Hello everyone, welcome back to Mathix. I hope you all are doing well. Today we are going to start a new session of physics. It's basically a graphical analysis of motion kinematics part. We have done 2 lectures about it. आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे अबाउट द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन. तो हमने देखा कई चीज़ें जिसमें हमने ग्राफ किसी भी मोशन का ग्राफ बनाना सीखा. उसके बाद स्लो नेचर ऑफ ग्राफ पढ़ा जिसमें स्लोप नेचर पढ़ा और एरिया पढ़ा ग्राफ्स के बारे में. कई चीज़ें हम लोगों ने देख ली. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ. कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स. अब इसमें बेसिकली करना क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स में हम कोई भी ग्राफ दिया होगा, लेट सपोज हमें एटी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है. एटी ग्राफ कुछ इस तरह दिया हुआ है तो हमें बताना होगा वीटी ग्राफ बनाना होगा, ठीक है. मतलब एटी ग्राफ से, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से हमें वीटी ग्राफ बनाना होगा. तो हमें कुछ ये करना होगा इसमें, ठीक है. तो देखते हैं पहले हम एक क्वेश्चन से देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. तो लेट सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ इस तरह इसका ग्राफ है एंड सॉरी ये इस तरह कुछ है, ये इस तरह कुछ है एंड ये इस तरह कुछ है, ठीक है. कुछ ये इसका ग्राफ है एंड दिस इज़ 10 सेकेंड, दिस इज़ 30 एंड दिस इज़ 40. ये टाइम है इन सेकेंड एंड ये हमारा दिया हुआ है एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज़ 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है. और हमें इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड और हमें फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है. पहले तो हमें इतना करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है. उसके बाद हम इसमें देखेंगे कन्वर्जन ऑफ एटी ग्राफ इनटू वीटी ग्राफ. हमें एटी ग्राफ दिया हुआ है, वी हैव गिवन ए वर्सेस टी एटी ग्राफ. हमें एक एटी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है. तो हम करते इसमें बेसिकली क्या है, पहले हम इस ग्राफ के थ्रू हम वी फाइनल निकाल लेंगे. वी इनिशियल हमें पता है, तो हमें पता है एरिया ऑफ एटी ग्राफ क्या होता है, एरिया ऑफ एटी ग्राफ इज इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. एंड इस वाले फर्स्ट ट्रायंगल में एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका हाफ इंटू 10 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ ये हो गया, बेस हो गया इसका ये 10 और हाइट हो गई 5. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 25. तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल्स टू 25 और वी इनिशियल हमें पता है, वी इनिशियल क्या है, तो वी फाइनल माइनस 2 इज इक्वल्स टू 25. तो वी फाइनल आ जाएगा हमारे पास 27 मीटर पर सेकेंड. वी फाइनल मतलब यहाँ की वेलोसिटी, वी फाइनल इसे v1 लेट कर लेते हैं, फाइनल नहीं, इसे दिस इज़ v1, इसे v1 लेट कर लेते हैं. वी फाइनल तो ये फार्मूला है और ये v1 हम लेट करके चलते हैं v1. तो v1 आ जाएगा 27 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. अब इसी तरह हम यहाँ आ गया, हम इसकी वेलोसिटी आ गई हमारे पास एट दिस 10 सेकेंड. v1 इज इक्वल्स टू 27 मीटर पर सेकेंड एट, यहाँ लिखते हैं एट t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, v1 इज इक्वल्स टू 27 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. उसके बाद अब यहाँ की वेलोसिटी पता है तो हम इस वाले रेक्टेंगल को देखेंगे, एरिया निकालेंगे. तो एरिया ऑफ दिस सेकेंड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सेकेंड वन इज़ क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ हो जाएगी 20 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 100. और वी इनिशियल यहाँ पर इसकी पता है 27 मीटर पर सेकेंड और वी फाइनल लेट कर लेंगे v2. तो v2 माइनस v1 हो जाएगी 27 इज इक्वल्स टू 100.
तो v2 आ जाएगा 127 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी एट टाइम इज इक्वल टू 30 सेकेंड, ये आ जाएगी एट t इज इक्वल टू 30 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 30 सेकेंड v2 इज इक्वल टू 127 मीटर पर सेकेंड, 127 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह एंड एरिया ऑफ लास्ट ट्रायंगल इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू थर्ड ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा इसका 10 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 25। तो v फाइनल इसे यहाँ की वेलोसिटी एट दिस वेलोसिटी एट 40 इज इक्वल टू v फाइनल, ठीक है। तो v फाइनल माइनस 127 v2 127 इज इक्वल टू 25। तो v फाइनल आ जाएगा हमारे पास v फाइनल 152 मीटर पर सेकेंड। और जो हमें यहाँ पर क्या निकालना था, v फाइनल निकालना था हमें, v फाइनल जो निकालना था हमें वो आ जाएगा 152 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द आंसर। एंड लेट्स मूव फर्दर टू द कन्वर्जन ऑफ, इसी का हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ AT ग्राफ इंटू VT ग्राफ, इसी का हम कन्वर्जन करेंगे AT इंटू VT में, ठीक है। इसी का हम कन्वर्जन देखेंगे। AT दिया था हमें, ये वाला AT दिया था, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ ही गई, तो हम इसे VT में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, VT ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। तो कोई ग्राफ सपोज करते हैं, ये कोई ग्राफ है, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज 10 सेकेंड, ये t है, ये v है, ये 30 सेकेंड एंड ये 40 सेकेंड। हमें 30 पे निकालना है, 10 पे निकालना है, 30 पे निकालना, 40 पे निकालना है, तो हम इसके ये ले लेंगे। और ये हमें 2 मीटर पर सेकेंड एक है, एक हमें पॉइंट होना चाहिए 27 मीटर पर सेकेंड, एक हमें देखना है पॉइंट 127 मीटर पर सेकेंड, और एक हमें देखना है 152 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें इतने पॉइंट्स पे बात करनी। तो ये कुछ ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, एंड दिस इज ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें फर्स्ट वाले में पता है, फर्स्ट वाले में इसका एक्सेलरेशन जो है इंक्रीजिंग है, मतलब फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट 10 सेकेंड इन फर्स्ट 10 सेकेंड एक्सेलरेशन जो है इंक्रीज़ करेगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज़ करेगा, मतलब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, तभी पॉजिटिव स्लोप होगा। तो अब हमारे पास तीन तरह के ग्राफ्स होते हैं, एक कांस्टेंट, एक इंक्रीजिंग स्लोप, एक डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग स्लोप आना चाहिए, जो कि ये वाला सही होगा, ये वाला हमारा सही होगा। तो ये दो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये दो नहीं होंगे। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। फिर उसके बाद कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी जो होगी वो चेंज नहीं होगी। तो वेलोसिटी ये इस तरह हो जाएगा, ये वाले तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये इंक्रीजिंग भी हट जाएगा, डिक्रीजिंग भी हट जाएगा, कांस्टेंट आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब रिटार्डेशन आ रहा है, मतलब यहाँ ये बॉडी रिटार्ड कर रही है, ये यहाँ कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहेगी, यहाँ रिटार्ड कर रही है तो बॉडी क्या होगी, वो रिटार्ड करेगी। तो एक ये ग्राफ होता है, एक ये ग्राफ होता है, एक ये ग्राफ होता है, 3 ग्राफ के नेचर होते हैं हमारे पास। तो ये वाला जो होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कुछ ग्राफ बनेगा जो हमारा ये इस तरह बनेगा, दिस इज़ द राइट ग्राफ ऑफ VT एंड दिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ AT इंटू VT ग्राफ। ये जो हमारा हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ AT इंटू VT ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट वन। अब आता है हमारा एरिया ऑफ AX ग्राफ। एरिया ऑफ AX ग्राफ पहले देख लेते हैं। एरिया ऑफ AX ग्राफ क्या होता है, ये हमने पढ़ा है। एरिया ऑफ AX ग्राफ क्या होता है ये हमने देखा है, इज इक्वल्स टू V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है।
ये हमें पता है एरिया ऑफ एक्स ग्राफ होता है वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर बाई 2। हमने कल की क्लास में ये देखा था, इसका डेरिवेशन हमने किया था। एरिया ऑफ एक्स ग्राफ इज इक्वल टू वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, एक इस पर क्वेश्चन करते हैं हम। वेट अ मिनट, ओके क्वेश्चन करते हैं। कोई भी हमें ग्राफ दिया हुआ है इस तरह, ये कोई हमें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 4 वेयर v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड एंड हेयर v हमें यहाँ पर बताना है, और ये हमारा कुछ है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है, सॉरी ये एक्सेलरेशन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, एंड ये x है। ax का ग्राफ दिया हुआ है, तो हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो एरिया जो हो जाएगा, इसका एरिया क्या आएगा, एरिया इक्वल टू वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ 4 इंटू 8, हाफ ऑफ 4 इंटू 8 विच इज इक्वल टू वी फाइनल हमें निकालना है, और वी इनिशियल हमें पता है 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू वी फाइनल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। तो ये हमारा आ जाएगा वी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरह हमें ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या है, ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था कि हमें एक्स का अगर हमें पता होगा, एक्स ग्राफ का हमें एरिया पता होगा कि आता है वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर बाई 2, तब तो हम डायरेक्टली इसे निकाल लेंगे। लेकिन इफ़ हमें नहीं पता है कि एक्स ग्राफ का एरिया क्या होता है, इफ़ हमें बाई चांस एग्ज़ाम में बैठे और क्वेश्चन आ गया और हम भूल गए इसे कि एक्स ग्राफ का एरिया क्या होता है, देन अब डेराइव करना आता होगा तब तो आप कर लेंगे, नहीं आता होगा तो क्या करेंगे फिर तो वो क्वेश्चन छूट जाएगा। एंड दिस इज़ अ बेसिक क्वेश्चन, तो हो सकता है आपको आता होगा तो डायरेक्ट कर लेंगे, नहीं आता है तो फिर झेलना पड़ेगा। और इसी जगह पे लेट सपोज़ कोई दूसरा दे दिया गया है ft ग्राफ या vx ग्राफ, अभी vx ग्राफ का दे दिया हो और जो कि स्टैंडर्ड ना हो, जो हम लोगों ने पढ़ा ना हो। इफ़ अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप कर लेंगे, नहीं तो फिर आपको झेलना पड़ जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करिए, ना कि रटने पे। रटिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आपको यहाँ रटा होगा ना तो आप इसे 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपका फर्जी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए ना। लेट्स मूव फर्दर। स्लोप ऑफ v वर्सेस x ग्राफ। अब यहाँ पर हम v वर्सेस x ग्राफ का स्लोप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर स्लोप ऑफ v स्क्वायर x का पढ़ेंगे। ये इस तरह कुछ दिया है, स्लोप ऑफ v वर्सेस x ग्राफ, जो कि थोड़ा अजीब है, मतलब थोड़ा डिफ़र है अलग दूसरों से। ये कोई ग्राफ है हमारे पास, वेट अ मिनट, दिस इज़ ग्राफ। अरे यार कर्व बन गया। एंड ये हमें कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें स्लोप निकालना है इसका। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप हमें पता है किसी भी कर्व का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट होगा। टेंजेंट डालेंगे, टेंजेंट होगा नहीं, टेंजेंट डालेंगे उस पर, और हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल जो होगा थीटा, इसी को हम tan थीटा जो होगा वो स्लोप हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये कुछ हमें दिया हुआ है, और ये हमें पता है यहाँ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 10 है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये x है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, x मीटर में, ठीक है। और ये 2 है, ये 2 है, 2 मीटर है x, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इन vx ग्राफ, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू dv बाई dx। और dv क्या होता है, dv होता है dv बाई dt, सॉरी हम इसे क्या लिख सकते हैं, dv को हम लिख सकते हैं, ये dv बाई dt, और ये हो जाएगा dv बाई dt इंटू dt बाई dx।
मतलब dv/dx तो हाई है और dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये बन जाएगा a इंटू 1/v। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू a/v। तो हमारा tan थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा a/v। मतलब यहाँ पर tan थीटा क्या हो जाएगा, a कितना है, ये थीटा आ जाएगा a/v। tan थीटा इज इक्वल टू a/v, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a/v। थीटा आ जाएगा हमारा tan इनवर्स a/v। ठीक है। और इस अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पर कुछ दिया हुआ था, तो यहाँ पर दिया था फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट 2 मीटर। 2 मीटर पे हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना था। तो tan 30, ये 30 एंगल, लेट सपोज ये थीटा इज इक्वल टू 30 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो tan 30 इज इक्वल टू a/v। ठीक है, a/v हो जाएगा तो a इज इक्वल टू v tan 30 आ जाएगा। तो a हो जाएगा ये 10/√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट वन, स्लोप ऑफ v²x। स्लोप ऑफ, हमने देखा स्लोप ऑफ vx का, अब स्लोप ऑफ v² वर्सेस x ग्राफ, स्लोप ऑफ v² वर्सेस x ग्राफ। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इन vx ग्राफ, तो ये आता है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू dv² अपॉन dx। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा टू वी dv अपॉन dx। तो विच इज इक्वल टू dv/dx हो जाएगा 1। तो सॉरी, v dv/dx कितना क्या आ जाएगा, a। तो ये हमारा आ जाएगा 2a, वेयर dv² इज इक्वल टू 2v। तो dv²/dx इज इक्वल टू dv² अपॉन dv इंटू dv से dv से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाता है 2v dv/dx इज इक्वल टू 2v a/v, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2a। तो हमारा ये 2a आ जाता है। ठीक है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इन vx ग्राफ इज इक्वल टू 2a। स्लोप ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 2a, स्लोप ऑफ टेंजेंट इन vx ग्राफ इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 2a। मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2a, tan इनवर्स 2a। ये हमारा थीटा आ जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इन v²x ग्राफ, जो कि एक रिज़ल्ट भी है। एंड इसे तो बेसिकली जहाँ पर क्वेश्चंस में आएगा तो हम डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। हमें एक्सेलरेशन बताना है, कोई पार्टिकल हमें ग्राफ दिया हुआ है इस तरह, ये हमारा कोई ग्राफ दिया हुआ है और ये है x, ये है v²। ठीक है, और x इज इक्वल टू 10 मीटर एंड x इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, और इधर दिया हुआ ये 300 और ये 400। ठीक है, ये कुछ ग्राफ हमें इस तरह दिया हुआ है एंड दिस इज़, ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है,
हमें निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। हमें एक्सेलरेशन बताना है, v² x ग्राफ दिया हुआ है, हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप हमारा ये हो जाएगा, ये वाला जो होगा ये स्लोप हो जाएगा, और ये अल्फ़ा लेट कर लेते हैं, ये थीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, स्लोप tan थीटा हो जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस tan अल्फ़ा, ये वाला जो होगा वो माइनस tan अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू dv² बाई dx होता है, और ये हमारा हमें पता है आता है 2a जो हमने आगे देखा। तो ये हमारा आ जाएगा -100/10 विच इज इक्वल टू 2a, 100/10 विच इज इक्वल टू 2a। तो ये हमारा हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 2a, तो a आ जाएगा हमारा a इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड विच इज़ द आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स के बारे में, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स। अभी तक हम लोगों ने कंसेप्ट्स में देखा कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स, अब एक हम रूल्स में देखेंगे, ठीक है। केस 1 करते हैं यहाँ। केस 1, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो हम कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है। तो गिवन है गिवन t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x0, v इज इक्वल टू v0 एंड a इज इक्वल टू 0, हमें ये पता है, ठीक है। तो ग्राफ जो होगा हमारा कुछ इस तरह ग्राफ है हमारा, ये कुछ इस तरह ग्राफ है, और यहाँ पर ये x0 है, xt ग्राफ दिया हुआ है हमें, x0 है, और ये कुछ इस तरह है डैश 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 ये, एंड ये जो tan थीटा है वो v0 है, ठीक है, tan थीटा v0 है। तो सॉरी दिस वन इज x इज इक्वल टू x0, हमें ये इतना t0 इज इक्वल टू 0 पता है, और ये जाएगा v0 इस वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से आगे, एंड t बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, और x भी बढ़ेगा, डिस्टेंस भी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट हमें दी हुई है, एक्सेलरेशन 0 है, तो ग्राफ कुछ इसी तरह बनेगा, बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी भी एक्सेलरेशन 0 है, तो स्लोप xt का क्या होगा, कांस्टेंट जाएगा, क्योंकि उसमें इंक्रीज डिक्रीज आएगा नहीं, और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, और tan थीटा जो हो जाएगा वो v0 के इक्वल हो जाएगा। अब कन्वर्ट दिस ग्राफ इन vt ग्राफ, तो कन्वर्जन ऑफ vt ग्राफ अब देखते हैं किस तरह होगा इसका vt ग्राफ। तो कुछ इस तरह ग्राफ है, ठीक है, और ये हमारा t है, ये v है, तो vt ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो dv/dt और स्लोप होता है इसका, vt ग्राफ का स्लोप होता है dv/dt, किसी भी vt ग्राफ का स्लोप होगा dv/dt को अगर हम करें तो a आएगा, dv/dt a होता है, और a यहाँ पर है 0, a है 0, मतलब स्लोप जो होगा ये इसका 0 होगा, मतलब ये कुछ इस तरह होना चाहिए स्लोप। इसका स्लोप क्या होगा, अगर कोई ग्राफ हो यहाँ पर इस तरह, तो इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा एट वेलोसिटी v0, ठीक है। दिस इज़ द ग्राफ, एंड लेट्स मूव फर्दर टू द कन्वर्जन ऑफ AT ग्राफ। अब इसे हम AT ग्राफ में करेंगे कन्वर्ट, तो AT ग्राफ किस तरह बनेगा देखते हैं वो भी। AT ग्राफ बनाना है, तो अब हमें पता है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, 0 है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो
सिंपल सा है, एटी ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, मतलब हमेशा एट एनी इंस्टेंट एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन इज 0. दिस इज द एटी ग्राफ. एंड नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन of Vx, conversion of Vx graph. तो कन्वर्जन ऑफ Vx ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरह हमारे पास ग्राफ है ये, ठीक है. एंड Vx ग्राफ है तो ये V हो जाएगा, ये x हो जाएगा. एंड हमें पता है वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, और जो x0 है वो भी बढ़ रहा है. और एंड इनिशियल वेलोसिटी v0 है, तो कुछ इसी के बराबर से ग्राफ स्टार्ट होगा. एंड इनिशियली x क्या है, इनिशियली x भी x0 दिया हुआ है, तो कुछ ये वेलोसिटी अगर v0 है और यहाँ पर कुछ x0 है, क्योंकि x0 से स्टार्ट किया तो यहाँ से कुछ कॉन्स्टेंटली ग्राफ शुरू होगा. एंड लीनियर है तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप 0 होगा, ठीक है, स्लोप जो होगा इसका 0 होगा. तो कुछ इस तरह ये ग्राफ बन जाएगा, कन्वर्जन ऑफ Vx ग्राफ. अब इसी तरह Ax ग्राफ बना लेंगे, AV ग्राफ बना लेंगे, तो जल्दी जल्दी बना के देख लेते हैं. कन्वर्जन ऑफ Ax ग्राफ, कन्वर्जन ऑफ Ax ग्राफ, तो हमारा Ax ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरह. ये A है, ये x है, एंड A हमेशा 0 है फॉर होल जर्नी, ठीक है. A 0 है तो A तो 0 रहना है, एंड x0 से स्टार्ट किया, x जो है x0 से स्टार्ट किया, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, वेयर A इज इक्वल टू 0. इसी तरह हमें नेक्स्ट वन दिया है कन्वर्जन ऑफ AV ग्राफ, ठीक है. तो कन्वर्जन ऑफ AV ग्राफ किस तरह हो जाएगा, ये हमारा कोई ग्राफ है और ये A है, ये V है, ठीक है, ये A है और V है. तो A जो है हमें पता है 0 है, V कांस्टेंट है, तो V0 पे V कांस्टेंट होगा, तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आएगा, बिकॉज A तो 0 है और V कांस्टेंट है, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा इसका ये ग्राफ हो जाएगा AV ग्राफ का, ठीक है. ये हमारा AV ग्राफ हो जाएगा. अब लेट्स मूव फर्दर टू द सेकेंड केस नंबर 2. पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन. अब हमें पढ़ना है अबाउट द पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है. तो देखते हैं, हमें गिवन और मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है. गिवन t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x0, v इज इक्वल टू v0 एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट a0, ठीक है. ये हमें गिवन है, तो हम कन्वर्जन देखेंगे, कन्वर्जन इन xt ग्राफ, और हमें कुछ कंडीशन इस तरह दी हुई है, ये कोई पाथ है पार्टिकल का, एंड दिस इज t इज इक्वल टू 0, हेयर x इज इक्वल टू x0, x0 दिया हुआ है, और ये कुछ v कांस्टेंट, v वेलोसिटी v0 से जा रहा है, v इज इक्वल टू v0 से इसने मूव करना स्टार्ट किया, टाइम बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, वेलोसिटी भी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा. तो कुछ ग्राफ क्या होगा, ये पहला ग्राफ हमें बताना है xt का ग्राफ बताना है. तो xt तो x0 से शुरू करेगा, ठीक है,
कुछ एक्स नॉट यहाँ पर होगा, एक्स नॉट से यहाँ से शुरू करेगा और वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करता जाएगा, बिकॉज वी नॉट बढ़ेगा। और एक्स टी का स्लोप क्या होता है, एक्स टी का स्लोप होता है स्लोप ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू वी नॉट। तो कुछ ए या तो इस तरह इंक्रीज़ करे या इस तरह इंक्रीज़ करे या इस तरह इंक्रीज़ करे, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो वी नॉट कुछ इस तरह इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, लीनियरली इंक्रीज़, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता जाएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता जाएगा। तो इसका tan थीटा जो हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू वी नॉट, स्लोप जो आ जाएगा वो वी नॉट आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जन ये देख लेते हैं बिकॉज दीज आर सिंपल टर्म्स। कन्वर्जन ऑफ वी टी ग्राफ, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वी टी ग्राफ। तो ये कुछ इस तरह ग्राफ है, ठीक है, और वी टी में क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है और उसने वी नॉट से शुरू किया है, उसने वी नॉट से शुरू किया तो यहाँ से कुछ शुरू करेगा वी नॉट से, ठीक है, और लीनियरली इंक्रीज़ कर रही है वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा हमारा स्लोप, इसका आएगा स्लोप इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए विच इज कॉन्स्टेंट, हमें पता है कॉन्स्टेंट है, तो कुछ स्लोप इस तरह ग्राफ जो हो जाएगा इस तरह बन जाएगा, ठीक है। एंड लेट्स मूव फर्दर, कन्वर्जन ऑफ ए टी ग्राफ, अरे यार ए टी ग्राफ देखते हैं, ए टी में क्या होगा कन्वर्जन, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ए नॉट से शुरू किया तो कुछ इस तरह ग्राफ इसका बन जाएगा, ठीक है, ये है हमारा ए टी ग्राफ। नेक्स्ट वन इज वी एक्स ग्राफ, ठीक है, वी एक्स ग्राफ, और हम इधर देखेंगे ए एक्स ग्राफ, ठीक है। तो वी एक्स ग्राफ में क्या वी नॉट से शुरू किया है और एक्स जो है एक्स नॉट है, ये एक्स है इधर और ये वी है इधर, ठीक है, तो इन दोनों इन्हें ये कुछ वी है, ये एक्स है और ये वी नॉट है, ये एक्स नॉट है, ठीक है, यहाँ से शुरू करेगा और हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है एंड एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, और इसका स्लोप जो होगा डी वी बाई डी एक्स होगा, स्लोप जो आएगा वो डी वी बाई डी एक्स आएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए बाई वी विच इज कॉन्स्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है और वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब स्लोप इज़ कॉन्टीन्यूसली डिक्रीजिंग, क्योंकि ऊपर का टर्म अगर कांस्टेंट रखें, मतलब जैसे 5/6 लिखा है तो इसे हम कांस्टेंट 5 ही रखें और नीचे का बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग होगा, कॉन्टीन्यूसली डिक्रीजिंग होगा, जो है स्लोप जो है वो डिक्रीज़ करेगा, तो हमारा कुछ ग्राफ आएगा वो इस तरह आएगा, ये इस तरह आएगा, ठीक है, ग्राफ को इस तरह बनेगा। और फिर ए एक्स ग्राफ में देखेंगे, ए एक्स ग्राफ ए नॉट से शुरू करेगा और ये कुछ ए है इधर, ये एक्स है और यहाँ एक्स नॉट से शुरू करेगा, तो कुछ यहाँ इस पॉइंट से ग्राफ शुरू होगा, ठीक है, कुछ इस पॉइंट से ग्राफ शुरू होगा एंड ए इज कांस्टेंट और वी इंक्रीज़ करेगा, तो कुछ इस तरह ये ग्राफ आ जाएगा, इसका कुछ इस तरह ग्राफ आ जाएगा। इसी तरह ए वी ग्राफ भी होगा जस्ट सेम एज दिस, बस यहाँ पर एक्स की जगह पर वी नॉट हो जाएगा बिकॉज दैट इज़ ए वी ग्राफ। तो हमारा ये हो जाता है यहीं पर, मतलब ये इसके बाद हमारा आता है, ये ग्राफ्स हो गए, इसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ डी टी ग्राफ इंटू कन्वर्जन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंटू डिस्टेंस। इसके बाद हमारा कन्वर्जन आता है अबाउट द वेलोसिटी टाइम इनटू स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी एक आएगा कन्वर्जन ऑफ वेलोसिटी टाइम इनटू स्पीड टाइम और एक आएगा कन्वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम इनटू डिस्टेंस टाइम। तो हम ये कल पढ़ेंगे ये ग्राफ्स हम कल पढ़ेंगे और आज यहीं तक रखते हैं। और इसी तरह बने रहिए मैथिक्स के साथ, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेफ रहिए अपने घर पर। और
मैथिक्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।